वर्ल्ड वॉर टू। जब भी इस जंग का नाम आता है हम हिटलर, जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका के बारे में सुनते हैं। हिस्ट्री बुक्स हमें बताती हैं कौन जीता, कौन हारा और कौन हीरो था। लेकिन एक सच जो कभी हाईलाइट नहीं किया गया वो है इंडिया का रोल। आज मैं आपको वो कहानी बताने वाला हूं जो ना स्कूल की बुक्स में है ना हॉलीवुड की मूवीज में। ये कहानी है उन इंडियन सोल्जर्स की जिन्होंने वर्ल्ड वॉर टू में सब कुछ दिया। साल 1939 जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया और दुनिया वर्ल्ड वॉर टू की आग में जलने लगी। उस वक्त इंडिया एक आजाद देश नहीं था। इंडिया ब्रिटिश एम्पायर का कॉलोनी था और बिना इंडियंस से पूछे, बिना किसी इंडियन लीडर की परमिशन के ब्रिटेन ने एक सीधा अनाउंसमेंट कर दिया, इंडिया इज नाउ एट वॉर। मतलब इंडिया को भी वर्ल्ड वॉर टू में घसीट लिया गया। ये जंग इंडिया की नहीं थी, लेकिन फिर भी इंडिया को लड़ना पड़ा। अब यहां पर एक फैक्ट आता है जो आपको शॉक कर देगा। वर्ल्ड वॉर टू में 25 लाख से ज्यादा इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिश आर्मी के लिए लड़े। ये दुनिया की सबसे बड़ी वॉलंटरी आर्मी थी। अमेरिका से ज्यादा, जर्मनी से ज्यादा, हत्ता कि ब्रिटेन से भी ज्यादा। इंडियन जवान गांव छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर एक ऐसी जंग लड़ने चले गए जो उनकी अपनी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नॉर्थ अफ्रीका के रेगिस्तान, इटली के पहाड़, बर्मा के घने जंगल, वर्ल्ड वॉर टू के सबसे डेंजरस बैटलफील्ड्स में इंडियन सोल्जर्स सबसे आगे थे। मॉन्टे कैसीनो जैसी खतरनाक लड़ाई हो या बर्मा फ्रंट पर जापानीज आर्मी का सामना, इंडियन सोल्जर्स ने फ्रंट लाइन संभाली। लेकिन जब जीत हुई, मेडल्स ब्रिटिश ऑफिसर्स के हाथ में गए और इंडियन सोल्जर्स हिस्ट्री के पन्नों से गायब हो गए। वर्ल्ड वॉर टू में 87,000 से ज्यादा इंडियन सोल्जर्स शहीद हुए, लाखों घायल हुए, हजारों कभी घर लौटकर नहीं आए। किसी के बच्चे बिना बाप के बड़े हुए, किसी की मां ने जिंदगी भर इंतजार किया, लेकिन ना उनके नाम पर मूवीज बनी, ना मेमोरियल्स पॉपुलर हुए। उनकी कुर्बानी बस एक नंबर बनकर रह गई। खाना इंडिया में मौजूद था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ग्रीन को वॉर के लिए एक्सपोर्ट कर दिया। जब इंडियंस मर रहे थे तब ब्रिटिश लीडर्स इनडिफरेंट थे। विंस्टन चर्चिल का यह कहना, इंडियंस ब्रीड लाइक रैबिट्स, ब्रिटिश मेंटालिटी को एक्सपोज करता है। एक तरफ इंडियन सोल्जर्स लड़ रहे थे, दूसरी तरफ उनके घर वाले भूख से मर रहे थे। लेकिन हर इंडियन चुप नहीं रहा। सुभाष चंद्र बोस, एक ऐसा नाम जो ब्रिटिश एम्पायर के लिए खौफ बन गया। उन्होंने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इंडियन नेशनल आर्मी यानी आईएनए ब्रिटिश के खिलाफ खड़ी हो गई। आईएनए ने यह दिखा दिया कि इंडियंस सिर्फ सोल्जर्स नहीं बल्कि आजादी के फाइटर्स भी हैं। ये मूवमेंट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट की नींद उड़ा दी। 1945 वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो गई। ब्रिटेन टेक्निकली जीत गया, लेकिन इकोनॉमिकली टूट चुका था। इंडिया भूखा था, गरीब था और गुस्से में था। ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास इंडिया को कंट्रोल करने के लिए ना पैसा था ना ताकत। वर्ल्ड वॉर टू ने इनडायरेक्टली इंडिया की आजादी का रास्ता बना दिया। वर्ल्ड वॉर टू की जीत सिर्फ यूरोप की जीत नहीं थी। उस जीत के पीछे इंडियन खून भी शामिल था। अगर इंडियन सोल्जर्स ना होते तो शायद हिस्ट्री का रिजल्ट अलग होता, लेकिन हिस्ट्री ने उन्हें भुला दिया। आज ये वीडियो उन सब इंडियन हीरोज के नाम जो दुनिया के लिए लड़े पर दुनिया ने उन्हें याद नहीं रखा, क्योंकि जो अपनी हिस्ट्री भूलता है वो अपना फ्यूचर भी खो देता है। जय हिंद।